नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। किसान आंदोलन की लगातार चर्चा चल रही है। आपने देखा कि किस तरह से अब जो है सरकार जवाबी कार्रवाई करने की तैयारी में है। दूसरी बात यह हुई है कि कई नेता जो है, खासकर एक नेता जो वीएम सिंह है, अध्यक्ष राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन से, वो उन्होंने ये तय किया है कि उनका संगठन अब धरने पर नहीं रहेगा। सीधे वीएम सिंह साहब के पास चलते हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एनडीटीवी के लिए वक्त निकाला। पहला सीधा सा सवाल है, धरने से क्यों हट गए? क्या आपको लगा कि कल की घटना के बाद किसान धरने की विश्वसनीयता कम हो गई है? देखिए, 60 दिन में ठंड में बैठे किसानों को पूरे देश की हमदर्दी मिल रही थी। पब्लिक ओपिनियन पूरा किसानों के साथ था। बहुत बड़ा दबाव था मोदी गवर्नमेंट के ऊपर। वहीं पर 26 तारीख में जो ट्रैक्टर मार्च की बात करी और मुद्दा बदलने की बात करी, मुद्दा यह था कि हमें एमएसपी पे खरीद की गारंटी चाहिए, ये बिल जो है इनको खारिज किए जाएं। वहीं पर ही होड़ लग गई कि दिल्ली पहले कौन पहुंचेगा। इसमें क्या हुआ और जो वहां पर हुआ शर्मनाक हुआ, शर्मसार सबको किया। तो इसलिए जो है मुझे लगा और मेरे जैसे बहुत लोगों को लगा होगा कि ये सही तरीके से काम नहीं हो रहा है और उसी का फायदा सरकार को मिला और सरकार ने यही सोच के परमिशन दी होगी कि देखें, जिसे कहते हैं लंबी आपको रस्सी दे दी कि लटकाओ अपने आप को। और कहीं ना कहीं नेतृत्व जो है कामयाब हुआ नहीं हुआ, पर माहौल ऐसा बन गया कि आंदोलन जो है अपने मुद्दों से भटक गया। नेतृत्व में तो आप भी शामिल थे सर, आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? यदि खुल के बताए तो कौन है? मैं आपको बताता हूं। गाजीपुर में जब हमने शुरू किया था 50-60 लोग थे और 200-300 लोग नीचे राकेश टिकैत के साथ थे। ये बात कर रहे हैं हम 3 तारीख में जब बरारी से निकले थे, हमारे लोग निकले थे। 3 दिसंबर की बात कर रहे हैं। उसके बाद 26 जनवरी 25 जनवरी के आसपास 40-50 हजार लोग हो गए थे और हम लोगों को एक रूट दिया गया था, क्योंकि गाजीपुर से एक ही आदमी को सरकार इनवाइट कर रही थी। हमारे उस पे नहीं है कि हम जाएं या नहीं जाएं, सरकार जिसको चाहेगी वही जाएगा। तो राकेश टिकैत जाते थे, वहां से इन लोगों ने मीटिंग करके पुलिस के साथ एक रूट तय किया, जिस रूट के तहत हम लोगों को जाना था परेड में। चलो, आपका आदेश है सिंगू बॉर्डर का, हम परेड भी, हम तो पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब हमको जाना था तो मुझे मालूम लगा कि कहीं ना कहीं जो इनकी एक्टिविटीज हैं, बातें हैं, वीडियोस हैं, कि लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं दिल्ली की बात हो रही है। तो एडीएम गाजियाबाद, एसपी सिटी और मैं और बाकी कमेटी के लोग, हम सब राकेश टिकैत के टेंट में गए, कैंप में गए और हमने खुद बात करा कि भाई ऐसा ना हो कि यहां कोई गलती हो, क्योंकि अगर कुछ गलती हो तो हम सरकार को एक मौका दे देंगे इस आंदोलन के ऊपर हाथ डालने का। तो बोले क्या? हमने कहा ऐसा है कि जो रूट तुम लेके आए हो उसी रूट पे चलना है या तुम्हारा अलग कोई मंशी है, कोई अलग मंशा है? तो बोले नहीं, उसी रूट पे चलेंगे। तय हो गया 11 बजे जाने का और सुबह 10 बजे जब हम आए, मालूम चला कि बैरियर तोड़ के आगे निकल गए और कुछ लोग साथ निकल गए। हम लोग 11 बजे जी अपने निर्धारित समय पर अपने रूट पर घूमकर, जिसको एसपी ने वो पायलट किया था और डीएम और एसएसपी भी रास्ते में हमें मिले। सबको मालूम है कि हजारों वहां ट्रैक्टर ट्रॉलियां निकली, ट्रैक्टर निकले, ट्रॉली हमने मना कर दिया था, ट्रैक्टर निकले और मजबूती से हम लोगों ने अपना परेड किया। जो भी परेड से फायदा हुआ, घाटा हुआ अलग बात है, लेकिन वीएम सिंह साहब, आपने चूंकि राकेश टिकैत का नाम लिया है, तो राकेश टिकैत का एक बयान आया है जिसमें आपकी तरफ इशारा करते हुए कहा गया कि जब डंडा पड़ने लगा, जब एफआईआर होने लगी तो लोग यहां से भाग निकले। देखिए, ऐसा है, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मैंने परसों रात को ही ऐलान कर दिया था और सुबह निकल गया था। 11 बजे भी सबको मिल गया था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है 4 बजे, और 3 बजे के आसपास एफआईआर होने लगी। और कितनी बार हम जेल गए हैं किसान आंदोलन में। ये घबराने की बात है, कोई और करते हैं। और कहीं वो कह रहा है कि वीएम सिंह संपत्ति बचाने के लिए छोड़ दिया। अरे छोड़ दिया तो तुम्हें सपोर्ट क्यों किया हमने? 60 दिन तुम्हें सपोर्ट क्यों किया? तुम जा रहे थे, तुमने गन्ने की बात करी, तुमने धान की बात करी, तुमने गेहूं की बात करी, गन्ने का रेट तय नहीं हो रहा उसकी बात करी, तुमने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करी, कुछ बात नहीं करी। हम तुम्हें फिर भी सपोर्ट कर रहे थे।
ऐसी फालतू बातों से फायदा नहीं है। आज की तारीख में मैं आपसे कहना चाहता हूं मनोरंजन भाई कि ये आंदोलन रहेगा, स्वरूप बदलेगा इसका। ये 20 साल पहले वीएम सिंह और उसके साथियों ने पूरनपुर उत्तर प्रदेश से आंदोलन चालू किया था एमएसपी का, जिसमें रामप्रकाश गुप्ता जी मुख्यमंत्री पद से उनको हटना पड़ा था, राजनाथ सिंह आए थे। और ये आंदोलन चलेगा जब तक किसान को मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीद की गारंटी नहीं मिलती है। लेकिन वीएम सिंह साहब, ये त्रासदी नहीं है कि दो नेता इस किसान आंदोलन के एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं कि आपको अपनी जमीन बचानी है क्योंकि आप बहुत बड़े जमीन के मालिक हैं, आप कहते हैं टिकैत जो है वो सरकारी एजेंट है। ये त्रासदी नहीं है इस आंदोलन की? देखो, उसमें हम बताएं, कुछ बाबा लोगों ने मुझसे कहा था कि भाई अब ऐसा नहीं होगा, आंदोलन दिखेगा नहीं। अरे मैंने तो मेरे कितने आप देख लो, मैंने कहा ये 2018 में 2 अक्टूबर में जो किसानों को पिटवाया था, इस बार पिटवाने का काम नहीं करना है। मैंने तो बार बार कहा है। और जमीन बचाने की बात, अरे पुश्तैनी जमीन है, मेरे पिता के पास भी नहीं थी, वो मेरे बाबा की जमीनें हैं। और उसमें जो है, मैं तो कहता हूं ना, सबकी इंक्वायरी करो। जिनके पास थोड़ी जमीन थी, बड़ी आ गई, उनसे छीन लो, और जिनकी बड़ी थी, कम हो गई, उनको दे दो। क्या दिक्कत है? ये मुद्दा वो नहीं है आज जी। मुद्दा वही तो भटकने की बात है। 26 तारीख को मुद्दा नहीं था दिल्ली कौन पहुंचे, मुद्दा 26 तारीख को भी था कि 3 बिल खत्म हो और मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी का एक बिल आए। लेकिन वही तो होड़ लग गई अलग। एक तभी अंतिम मैं कह रहा हूं मुद्दा अलग हो गया। एक अंतिम का सवाल है वीएम सिंह साहब, एक अंतिम का सवाल है। मुद्दा यह भी है कि अब इस आंदोलन का क्या होगा? जो तस्वीरें हैं, सिंघू बॉर्डर पर पुलिस आ गई है, चारों तरफ से बंद कर दिया गया है। गाजीपुर का हाल आप जानते ही हैं, वहां से भी हटाए गए, बरौत से हटा दिए गए हैं। तो अब इस आंदोलन का भविष्य क्या है? देखिए, हम जब हटे थे कल, गाजीपुर में 40-50 हजार लोग थे और आज सुबह वहां पर 500 लोग भी नहीं थे जी। 500 लोग भी नहीं थे जी, सही कहा। वरना पुलिस हिम्मत नहीं करती। लंबे लंबे दावे करने बड़े आसान हैं, पर पब्लिक का हौसला और पब्लिक की जो रिस्पेक्ट लेना बहुत अलग बात है। 1 लाख करोड़ से ज्यादा के गन्ना किसानों का फायदा करा चुके हैं उत्तर प्रदेश में, तभी पब्लिक इज्जत करती है। और उन पब्लिक के लिए कि उनके बच्चे यहां मौत नहीं मरे मुफ्त में, इसलिए ही तो हमने वापस लिया है कि 26 तारीख में जो हुआ है, हमें भी ठेस पहुंची है। मनोरंजन भाई, आपको भी ठेस पहुंची होगी। आज पब्लिक ओपिनियन भी आज है, पर यह मुद्दा जीवित रहेगा और हम इसका आंदोलन का स्वरूप चेंज करके सबसे बात करके, और इसको जो है हम सरकार से भी कहेंगे। आपने उनसे वार्ता की है, बाकी किसान नेताओं से वार्ता करो। वार्ता करने के बाद हमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस का बिल जो है, हमें उसकी गारंटी दो, और उसके बाद हर किसान खुश होगा। जिस घर में 15-20 हजार रुपया प्रति एकड़ फालतू आएगा, किसान क्यों नहीं खुश होगा फिर? जी 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 वीएम सिंह साहब, हमें इंतजार रहेगा आपकी अगली रणनीति का। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।